घने और सुंदर जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की घनी छाया में बंदरों का एक परिवार रहता था। बंदरों के सरदार केसरी अपने नन्हे बेटे अंगद के साथ एक मोटी डाल पर बैठे थे। अंगद बहुत चुलबुला था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ की हरियाली को देख रहा था। दोपहर का समय था और अंगद को जोरों की भूख लगी थी। उसने पास की एक डाल से लटकती हुई सूखी और पीली पत्ती को तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला, उसका स्वाद कड़वा और कसैला लगा। अंगद ने अपना मुंह बनाया और पत्ती को नीचे फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खाए। केसरी ने अपने बेटे को उदास देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी की तरफ इशारा किया। अंगद, वहां देखो, केसरी ने कहा। पेड़ के शिखर पर सूरज की रोशनी में चमकती हुई कोमल और मखमली हरी पत्तियां दिखाई दे रही थीं। असली स्वाद तो उन ताज़ी पत्तियों में है, उन्होंने समझाया। अंगद ने जब ऊपर देखा तो वो सहम गया। ऊपर की शाखाएं बहुत ऊंची थीं और हवा में धीरे धीरे झूल रही थीं। नीचे देखने पर उसे सब कुछ बहुत छोटा और डरावना लग रहा था। पिताजी, मैं वहां नहीं जा सकता, वो बहुत ऊंचा है। अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? अंगद ने डरते हुए कहा और डाल को कसकर पकड़ लिया। केसरी ने नन्हे अंगद के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, जब तक तुम नीचे की गहराई को देखोगे तुम्हें डर लगेगा, लेकिन जब तुम उन ताज़ी पत्तियों को देखोगे तो तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। साहस का मतलब डरना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अंगद को हिम्मत दिखाने के लिए केसरी फुर्ती से ऊपर की ओर चढ़ने लगे। वे एक डाल से दूसरी डाल पर इतनी आसानी से जा रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। देखते ही देखते वे सबसे ऊंची और पतली टहनी पर पहुंच गए। उन्होंने वहां से अंगद को पुकारा और उसे ऊपर आने का इशारा किया। अंगद ने अपने पिता की बात याद की और एक लंबी सांस ली। उसने डरते डरते अपने छोटे हाथ ऊपर की शाखा पर रखे। शुरुआत में उसके पैर कांपे, लेकिन उसने नीचे देखना बंद कर दिया। उसका पूरा ध्यान अब उन चमकती हुई हरी पत्तियों पर था जो ऊपर की डालियों पर झूम रही थीं। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। जिस शाखा पर अंगद था वो जोर जोर से हिलने लगी। अंगद घबरा गया और उसकी पकड़ ढीली होने लगी। केसरी ने तुरंत अपनी लंबी पूंछ नीचे की ओर लटकाई। हिम्मत मत हारो अंगद, मेरी पूंछ पकड़ो और अपने पैर मजबूत करो, केसरी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा। अंगद ने डर को पीछे छोड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी पूंछ को शाखा पर लपेटा और एक साहसी छलांग लगाई। उसने महसूस किया कि वो जितना डर रहा था ये काम उतना भी मुश्किल नहीं था। उसके छोटे हाथों ने ऊपर वाली मोटी डाल को मजबूती से पकड़ लिया। आखिरकार अंगद पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर पहुंच गया। वहां से उसे पूरा जंगल एक विशाल हरे कालीन की तरह दिखाई दे रहा था। केसरी ने गर्व से अपने बहादुर बेटे को गले लगा लिया। शाबाश अंगद, तुमने अपने डर को हरा दिया। अब देखो ये दुनिया कितनी सुंदर है, उन्होंने कहा। अंगद ने पास की टहनी से एक सबसे ताज़ी, रसीली और चमकदार हरी पत्ती तोड़ी। जैसे ही उसने उसका पहला टुकड़ा खाया उसे वो बहुत मीठी लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर वो डरकर नीचे ही बैठा रहता तो उसे कभी भी इस अद्भुत स्वाद का पता नहीं चलता। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था और पूरा जंगल नारंगी रोशनी में चमक रहा था। अंगद और केसरी साथ बैठकर शांत नज़ारा देख रहे थे। अंगद ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, आज मैंने सीखा कि साहस ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब उसे ऊंचाई से डर नहीं बल्कि प्यार था।